स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम। मैथ्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम। अब मैथ्स में बस खाली एक ही चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें आपको पढ़नी पड़ेगी थियरी। थियरी मतलब इतनी बड़ी बड़ी थियरी भी नहीं, लेकिन छोटी छोटी थियरी आएगी जिसमें से आपके सेंटेंस वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत बन जाएंगे। आपको पता है कि जैसे जीएस वाले सब्जेक्ट में सेंटेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं कि सेंटेंस वन राइट, सेंटेंस टू राइट, डन। वैसे वाले क्वेश्चन अगर मैथ्स में बने तो 90% चांसेस ऐसे कि बस खाली यही चैप्टर में से बनेगी, क्योंकि पूरे मैथ में थियरी बस खाली इसी चैप्टर में आती है। तो फर्स्ट लेक्चर बोरिंग ना बनाते हुए आज के दिन अपन इतनी थियरी नहीं पढ़ेंगे। आज के दिन पढ़ेंगे अपन कॉन्सेप्ट, मेन मेन कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पहले आए थे लेकिन अब थोड़े बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वापस आ ही सकते हैं। तो जितने भी पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट थे वो सब सबसे पहले अपन पढ़ लेते, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पूरा अपना होगा नंबर सिस्टम वाले थियरी के ऊपर। डन। अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझो। आप पढ़ोगे क्या आज के लेक्चर में? आप सबसे पहले पढ़ोगे कि जो भी नंबर होगा वो नंबर का फॉर्मेशन कैसा होगा। नंबर का फॉर्मेशन मतलब क्या कि कोई भी नंबर बनता कैसे, जैसे 2 डिजिट वाला नंबर कैसे बनेगा, 3 डिजिट वाला नंबर कैसे बनेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज आपको लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे डिजिट, डिजिट का रिपीटेशन, ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी जीपीएससी दोनों में पूछे गए। उसके बाद आप देखोगे नंबर ऑफ डिजिट, कि टोटल कितने डिजिट हो गए वो बस आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद आप पढ़ोगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि कोई भी एक सम होगा, वो सम का कुछ आंसर आएगा, उस आंसर के पीछे टोटल कितने जीरो हो गए वो आपको फाइंड करना होगा। एंड लास्ट वाला आप जो पढ़ोगे वो होगा यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट मतलब इकाएकांक। तो ये 5 मेजर कॉन्सेप्ट आज आप पढ़ लोगे। एक दो थोड़े ज्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन ये 5 थोड़े इंपॉर्टेंट। डन। चलो बाकी के जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि आप ये वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि नेचुरल नंबर मतलब क्या, होल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर मतलब क्या, इमेजिनरी मतलब क्या, उसके बाद रैशनल इरेशनल, सभी के सभी नंबर आप पढ़ने वाले हो। फिर आपको वो पता होगा कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, सबके सब नंबर आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लोगे। लेकिन आज थियरी पे थोड़ा फोकस नहीं करते, आज पूरा पूरा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब समझो एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ने। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि नंबर फॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नंबर फॉर्मेशन, अपने पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि 2 3 6 8 4, ये मैंने एक 5 डिजिट वाला नंबर लिख लिया। कोई भी नंबर लिखा हो उसमें यूज किसका होगा? नंबर्स को बनाने में यूज होता है डिजिट्स का। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये कि अपने पास मैथ्स में टोटल डिजिट कितने? तो आप बोलोगे सर टोटल डिजिट 10। 10 कैसे? 0 से स्टार्ट करेंगे वहां से 9 तक, टोटल 10 डिजिट। लेकिन अपने पास टोटल नंबर्स कितने हैं? अब आप बोलोगे कि सर नंबर्स तो अपने पास इंफिनिटी है, जिसको गिन ही नहीं सकते। डन। लेकिन जितने भी नंबर थे वो सभी के सभी नंबर बस खाली इन 10 डिजिट में थे, डिजिट में से ही तो बने। अलग से कोई भी डिजिट अपने पास आया है ही नहीं। सिंपल एक मतलब समझो कि कोई भी नंबर होगा उसमें बहुत सारे डिजिट होंगे, अब वही डिजिट की अलग अलग वैल्यूज होगी। जैसे मैं आपको बात करूं डिजिट की अलग अलग वैल्यूज की, तो कोई भी डिजिट की अलग अलग दो तरीके की वैल्यू होगी। सबसे पहले होगी उसकी प्लेस वैल्यू, एंड सेकंड होगी उसकी फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू पूरा डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर। फेस वैल्यू इसका मतलब रियल वैल्यूज वो किसी के भी ऊपर डिपेंड करती है नहीं। समझो आप स्कूल में पढ़े होंगे वो यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100th डिजिट, वो सब आप पढ़े होंगे। डन। उससे में अगर मैं आपको पूछूं कि अपने पास एक नंबर था 2 3 6 8 4,
इसमें से जितने भी डिजिट थे 4, 8, 6, 3, 2, इन सभी के सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ। तो आपको पता है वो इक्वेशन कि ये यूनिट डिजिट, ये टेंथ, ये 100, ये 1000, ये 10,000। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले 4 यूनिट डिजिट पे था तो 4 की वैल्यू 4, 8 टेंथ वाले डिजिट पे था तो 8 की वैल्यू 80, क्योंकि ये टेंथ वाले डिजिट पे था तो 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसका मतलब 80। ये 100 वाली प्लेस पे था तो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। ये 1000 वाली प्लेस पे था तो 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000। और ये 10,000 वाली प्लेस पे था तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। डन। बच्चों वाली बात एकदम सिंपल, ये आपको पता है। डन। अगर मैं फेस वैल्यू बोलूं, मैं आपको पूछूं कि ये 4, 8, 6, 3 और 2 की फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू मतलब रियल वैल्यूज। 4 की वैल्यू क्या 4, 8 की वैल्यू 8, 6 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2। जो डिजिट था सेम वही वैल्यू उसकी रहेगी। 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू 4 ही तो होगी। डन। लेकिन फेस वैल्यू बोले तो ये वाली चीज, प्लेस वैल्यू बोले तो ये वाली चीज। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे गए थे। और एक सिंपल सी चीज समझो, अगर इसी वाले नंबर को मैं ऐसे लिख देता, जैसे मैंने लिख दिया 23.684, इसमें मैं आपको बोलता हूं कि आप सभी के सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ, जैसे 3, 2, 6, 8 एंड 4, ये सभी के सभी डिजिट की आप बताओ प्लेस वैल्यू। तो अब यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट कहां से आप लिखोगे, स्टार्टिंग से कि पॉइंट के लेफ्ट साइड से कि पॉइंट के राइट साइड से। समझो, ऑलवेज पॉइंट के लेफ्ट साइड से आप यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट देखते हो। तो 3 यूनिट डिजिट पे था, 3 का वैल्यू 3, 2 टेंथ वाले डिजिट पे था 20। अब ये 6, 8 एंड 4 तो पॉइंट के राइट साइड है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 8 इंटू 10, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻1। लेकिन ऐसा कुछ दिमाग मत लगाओ, आप सीधा ये समझ लो कि ये पॉइंट से सबसे पहला नंबर, तो लिख दो 0.6। ये पॉइंट के बाद फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, तो 0.08। पॉइंट के बाद फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ये पॉइंट के बाद थर्ड नंबर, तो इसको लिख दो 0.12 एंड थर्ड नंबर। डन। पॉइंट वाली वैल्यू हो या सिंपल वाली वैल्यू, फेस वैल्यू तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्लेस वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। डन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि एक चीज समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक नंबर था जिसमें कोई भी एक नंबर आप ले लो 8, कोई भी एक डिजिट आप ले लो 8 एंड सेकंड डिजिट आप ले लो 2। अब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे कोई भी एक 2 डिजिट वाला नंबर फॉर्म करके दो, तो आप 2 ऑप्शन दोगे, या तो अपना नंबर होगा 28 या तो अपना नंबर होगा 82। लेकिन ये दोनों में से कौन से नंबर होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट डिजिट था एंड कौन सा टेंथ डिजिट था। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 यूनिट डिजिट था, 2 यूनिट डिजिट था, तो आप क्या बोल दोगे कि सर 2 को लिख दो यूनिट डिजिट में और बाकी का जो 8 था उसको लिख दो आप टेंथ वाले डिजिट पे। तो ये हो गया आपका नंबर 82। लेकिन ध्यान से समझो कि ये चीज फॉर्म कैसे हुई। मैंने आपको बोला कि 2 यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, एंड मैंने बोला कि 8 आपका टेंथ डिजिट। डन। तो एक्चुअल में इसके ऊपर 82 बना कैसे वो समझो, कि जैसे ही मेरा टेंथ वाला डिजिट 8 था, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी कि जो भी टेंथ वाला डिजिट हो उसको मैं कर लेता हूं 10 से मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट तो ऐसे का ऐसे रहेगा। डन। 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन 8 की प्लेस वैल्यू 8 इंटू 10 बन जाएगा। अब इन दोनों का मैं कर दूंगा सम, तो 8 इंटू 10 80 प्लस 2 नंबर क्या बन के आ जाएगा 82। तो यही एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपको 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर बोले
2 डिजिट वाला आपको कोई भी नंबर बोल दे, जिसमें आपको बोले कि यूनिक डिजिट x एंड आपको बोले कि जो 10th वाला डिजिट था वो था आपका y, तो वो 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा बनेगा। तो आपको सिंपल ये पता चल गया कि जो 10th वाला नंबर होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। डन। उसमें आप ऐड क्या कर दोगे, इकाएकांक, यूनिट डिजिट। डन, समझे, सिंपल। तो ये 10y प्लस एक्स, या तो आप लिख दो 10x प्लस वाई, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि 10th वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट डिजिट को बस खाली ऐड कर दो। डन। ये वाला जो इक्वेशन बना वो मास्टर इक्वेशन, कभी भी आपको 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर फॉर्म करना हो। डन, ये थोड़ा दिमाग में रखना। डन। क्वेश्चन एक देख लो, अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछ ले ऐसा कि अपने पास कोई एक 2 डिजिट वाला नंबर था, जिसमें यूनिट डिजिट x प्लस 1 और आपको बोल दे 10th डिजिट 2x, तो वो नंबर कौन सा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10th वाला डिजिट होगा वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10 ब्रैकेट में 2x प्लस उसमें ऐड क्या कर दो, यूनिट डिजिट, मतलब x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 2 20x प्लस x प्लस 1, आंसर क्या बनेगा 21x प्लस 1। ये हो गया आपका नंबर, समझे। डन। इसी तरीके से अगर आपको कोई 3 डिजिट वाला नंबर बोल दे, आपको ऐसा बोल दे कि 3 डिजिट वाला कोई भी एक नंबर बनाओ, फॉर्म करो, जिसका यूनिट डिजिट x, 10th डिजिट y एंड 100th डिजिट z, तो नंबर क्या बनेगा। अब आपको सिंपल फॉर्मेशन तो पता चल गया कि अगर 10th वाला नंबर हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, वैसे ही 100 वाला नंबर हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 100 वाला नंबर 100 इंटू जेड प्लस 10th वाला नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो 10 इंटू वाई प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐसे ही ऐड कर दो। ये बन गया आपका फॉर्मेशन जब 3 डिजिट वाला कोई भी नंबर दिया हो तो। लेकिन अभी तक एग्जाम में 3 डिजिट वाले क्वेश्चन पूछे है ही नहीं, बस खाली 2 डिजिट वाले नंबर आते हैं। तो 2 डिजिट वाला नंबर कोई भी आ जाए, आपको बस यही याद रखना होगा कि 10th वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस उसमें यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, कोई भी नंबर गिवन हो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल ये। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका था नंबर फॉर्मेशन वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो आप, जो एग्जाम में बहुत पहले आया था, उसको बोलते हैं डिजिट रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ डिजिट, समझो ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पांच सौ से 700 के बीच में, 500 से 700 के बीच में डिजिट 6 टोटल कितनी बार आएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना, 500 से 700 के बीच में डिजिट 6 कितनी बार आएगा। तो आप क्वेश्चन लिख देते थोड़ा।
हाउ मेनी टाइम्स does digit 6 repeat itself in numbers 500 to 700? डन। ये सिंपल एक क्वेश्चन लिख दिया। अब आगे पूरा डिटेल में क्वेश्चन एक भी नहीं लिखूंगा। समझो आप करना क्या है। एक कॉन्सेप्ट आप समझो, अगर मैं लिखूं एक से लेके 100 तक, तो 1 से 100 में एक कितनी बार आएगा? एक आएगा टोटल 21 टाइम्स। आप गिन सकते हो 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 21, 31, 41, ऐसे ही एक टोटल आएगा 21 टाइम्स। और अगर आपको पूछ ले कि 1 to 99 में 1 कितनी बार आएगा, तो आंसर क्या होगा? 20 टाइम्स, क्योंकि 100 वाला एक यहां से हट जाएगा। सिंपली वैसे ही आगे अगर आपको पूछे 1 to 100 में टोटल 0 कितने टाइम्स आएगा, तो आएगा 11 टाइम्स। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 वाले 2 0, टोटल 11 टाइम्स। लेकिन आपको ये पूछ ले कि 1 to 99 में टोटल 0 कितनी बार आएगी, तो आंसर क्या आएगा? 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये 100 वाले 2 0 हट जाएंगे। डन, इतना सिंपल। अब आगे समझो, आप 1 to 100 लिखो या 1 to 99 लिखो, बाकी के जो भी डिजिट थे, बाकी के डिजिट मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये बाकी के सभी डिजिट कितनी बार आएगी? टोटल 20 टाइम्स आएगी। और यही आपका बेसिक इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी 100 वाले पार्ट में, चाहे आप 200 से 300 लो, 300 से 400 लो, 400 से 500 लो, या तो आप 200 से 299, 300 से 399, कोई भी 100 वाला पार्ट ले लोगे, कोई भी डिजिट एग्जैक्ट 20 बार आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना। अब समझो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहां पर टोटल 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट से, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, 300 से 600 में 8 कितनी बार आएगा? सेकंड क्वेश्चन, 300 से 600 में 5 कितनी बार आएगा? एंड थर्ड क्वेश्चन, 300 से 600 में 6 कितनी बार आएगा? ध्यान से समझना। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स दिए थे उसको आप 100 में डिवाइड कर लो। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हो कि 300 से लेके 399, उसके बाद 400 टू 499, उसके बाद 500 टू 599, लास्ट में बचेगा क्या? 600। डन। ये मैंने किया क्या? 100 के पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मुझे पता है कि कोई भी डिजिट होगा 100 वाले पार्ट में कितनी बार आने वाला है? 20 बार। तो ये सभी के सभी पार्ट में 8 आएगा 20 बार। 600 में तो 8 है ही नहीं, तो 600 में 8 आएगा 0 बार। टोटल कितना बना? टोटल बना 20, 20, 20 और आपका आंसर आ गया 60। समझे? 300 से 600 में 8 आएगा टोटल 60 टाइम्स। अब सेकंड वाला क्वेश्चन समझ लो। इसके भी अगर अपन 100 वाले पार्ट कर ले तो 300 टू 399, 400 टू 499, 500 टू 599, लास्ट में क्या बचा? 600। अब इसमें 5 कितनी बार? 20 टाइम्स, इसमें भी 20 टाइम्स, इसमें भी 20 टाइम्स। 600 में 5 है ही नहीं, 0 टाइम्स। आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 60। डन। लेकिन ये वाला जो 60 था वो आंसर अपना राइट था, ये वाला जो 60 था वो आंसर अपना रॉन्ग था। क्यों? समझो ध्यान से। यहाँ पे मैंने जो डिजिट पूछा था 8, वो 8 वाला पार्ट मुझे यहाँ पे कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी 800 से 899 वाली लाइन है ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको डिजिट पूछा था 5, वो 5 वाली लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है।
500 से 599। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि मैं 500 के आगे कोई भी नंबर लिखूंगा, 500, 501, 502, 503 से लेके 599, सबके आगे भी तो 5 आएगा, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 500 से 599 टोटल कितने नंबर? टोटल 100 नंबर, तो 100 बार एक्स्ट्रा 5 आएगा। अब इससे में आप 100 को जोड़ लो, आपका आंसर क्या आएगा? 160। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको जो भी डिजिट पूछा था वो डिजिट बीच में नहीं आता होगा, एंड सेकंड वाला डिजिट के जो भी डिजिट पूछा था वो बीच में आ जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन समझो। सबसे पहले पार्ट डिवाइड कर लो, 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599, लास्ट में बचा कितना? 600। इसमें 6 कितनी बार? 20 टाइम्स, इसमें 20 टाइम्स, इसमें 20 टाइम्स। 600 में 6 कितनी बार? एक बार ना। तो टोटल अपना आंसर क्या आएगा? 61 टाइम्स। तो ये बस खाली 3 तरीके के क्वेश्चन, एक जिसमें नंबर बीच में ना आ रहा हो, सेकंड क्वेश्चन जिसमें नंबर बीच में आ रहा हो, थर्ड वाला क्वेश्चन की जो नंबर पूछा था वो एकदम लास्ट में दिया हो। डन। तो इन तीनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? अब ये तो था अपना बेसिक, थोड़ी बहुत इसके शॉर्ट ट्रिक समझ लो। आपको पहला क्वेश्चन पूछा था 300 to 600 में सबसे पहले पूछा था 8। सेकंड क्वेश्चन पूछा था 300 to 600 में 5 कितने बार आएगा, एंड थर्ड वाला क्वेश्चन था 300 to 600 में 6 कितने बार आएगा। थोड़ी शॉर्ट ट्रिक समझो इसकी। 300 का मतलब 3 लिख सकते हैं, 600 का मतलब 6। अब 3 और 6 का डिफरेंस कितना? डिफरेंस 3 का। अब कोई भी 100 वाले पार्ट में कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा? 20 बार। तो वही आपका कॉन्सेप्ट था कि जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर लो 20 से। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। अब सिंपल कॉमन सेंस के 3 से लेके 6 के बीच में 8 कभी भी नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर 60। सेकंड क्वेश्चन समझो। 300 मतलब 3, 600 मतलब 6, दोनों का डिफरेंस 3, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे जो डिजिट पूछा था 5, वो 3 एंड 6 के बीच में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तो उसमें बस खाली प्लस 100 ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? 160। समझे? अगर बीच में ना आ रहा हो तो सेम मल्टीप्लीकेशन अपना आंसर, अगर बीच में आ रहा हो तो फिर उसमें खाली प्लस 100 कर दो। और लास्ट 300 मतलब 3, 600 मतलब 6, दोनों का डिफरेंस 3, 3 इंटू 20 60। अब 6 एकदम लास्ट में दिया था, मतलब प्लस 1, आंसर क्या आएगा? 61। समझे? डन। एक बार देख लो ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो क्वेश्चंस देख लो एक दो। अगर आपको पूछे कि 200 से 700 के बीच में 7 कितनी बार आएगा? 200 मतलब 2, 700 मतलब 7, दोनों का डिफरेंस 5, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, और 7 सबसे लास्ट में दिया था तो क्या करेंगे? खाली प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 101। अगर आपको ऐसा पूछे कि 400 से 800 के बीच में 5 कितनी बार आएगा? 4, 8, दोनों का डिफरेंस कितना? 4, 4 इंटू 20 80, 5 बीच में आ जाएगा तो प्लस कर दो 100, आंसर क्या आएगा? 180। सिंपल। आपको रैंडमली कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 235 से लेके 335 तक 5 कितनी बार आएगा, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
एग्जैक्ट नंबर होगा 200, 300, 400, 500 ऐसे ही आपको नंबर दिए होंगे। क्लियर ये? डन। चलो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट देखो। नंबर फॉर्मेशन खत्म, डिजिट रिपीटेशन खत्म। अब समझो नंबर ऑफ डिजिट। चलो, एक क्वेश्चन की अगर मैं 1 to 100 के सभी नंबर अगर मैं लिखता हूं, 1 to 100 के अगर मैं सभी के सभी नंबर लिख दूं, 1 से 100 तक के सभी के सभी नंबर लिख दूं, तो उसमें टोटल कितने डिजिट यूज करूंगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा। हाउ मेनी डिजिट्स required to write numbers from 1 to 100? डन, सिंपल। क्या है इसका आंसर? चलो, देखो फटाफट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला था कि 1 to 100 में टोटल कितने डिजिट चाहिए होंगे। तो 1 to 100 में अपने पास टोटल 3 टाइप्स के नंबर है। 3 टाइप्स के नंबर मतलब क्या, कि सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा सिंगल डिजिट वाला। सेकंड वाले जो नंबर होंगे वो होंगे डबल डिजिट वाले। एंड थर्ड वाला जो होगा वो होगा अपने पास ट्रिपल डिजिट वाला। अब समझो, सिंगल डिजिट वाला नंबर अपने पास कौन कौन से? 1 to 9। डन। डबल डिजिट वाला नंबर अपने पास कौन कौन से? 10 to 99। एंड ट्रिपल डिजिट वाले नंबर अपने पास कितने? बस खाली एक ही, 100। डन। समझो, अब सिंगल डिजिट वाले टोटल नंबर्स कितने? 1 to 9 मतलब 9। डबल डिजिट वाले 10 to 99 मतलब टोटल नंबर कितने? 90। ट्रिपल डिजिट वाला नंबर अपने पास कितना? एक। ये सिंगल डिजिट, ये डबल डिजिट, ये ट्रिपल डिजिट। सिंगल डिजिट वाले टोटल कितने डिजिट बनाएंगे? 9 into 1 = 9। डबल डिजिट वाले 90 into 2 180। ट्रिपल डिजिट वाले 1 into 3 3। टोटल कितना होगा? 180 + 3 183 + 9 192। इतने डिजिट लगेंगे। आप ये वाला आंसर रट लेना, क्योंकि इसके भी आफ्टर आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे दोगे। डन। कि 1 to 100 लिखने में टोटल 192 डिजिट लगेंगे। क्लियर ये? अब समझो, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 1 to 200 में टोटल कितने डिजिट लगेंगे, तो आप क्या करोगे? सिंपल एक चीज हमको, आपको एक आंसर तो पता ही है कि 1 to 100 में टोटल कितने डिजिट हो गए? 192। बचा क्या? 101 to 200। ये टोटल कितने नंबर? 100 नंबर। सभी कितने डिजिट वाले? 3 डिजिट वाले। टोटल कितने डिजिट हो गए? 300। 300 + 192 आंसर क्या? 492। आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। समझे? अगर ये करना ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी थोड़ा इजी। अगर आपको पूछे कि 1 to 300 में टोटल कितने डिजिट यूज हो गए, तो आप लास्ट वाला जो भी नंबर हो, लास्ट वाला 300 था,
300 में से आप 100 को हटा दो, बचे कितने 200 नंबर। अब 200 नंबर अपने पास हो गए 3 डिजिट वाले, तो ये टोटल कितने डिजिट बन गए 600 डिजिट। लेकिन स्टार्टिंग वाले जो अपन ने 100 हटाए थे उसके कितने थे, उसके थे अपने पास 192, टोटल कितने हो जाएंगे 792। डन, समझे। चलो आपको अगर ये पूछ ले कि 1 to 700 में टोटल कितने डिजिट लगेंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 700 में से 100 हटा दोगे, कितना बचेगी 600, 600 इंटू 3 1800 प्लस 192, आंसर क्या आएगा 1992। डन, सिंपल। चलो तो इसी तरीके से आप 1 to 400, 1 to 800, 1 to 900, ये तीन फाइंड कर लेना, आ जाएगा आंसर विदाउट पेन एंड पेपर। क्लियर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका नंबर ऑफ डिजिट्स। अब समझो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है वो है आपका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। पहले समझो कि एक क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए आपको। अगर मैं एक सम दे दूं 25 इंटू 2 इंटू 2, इसका जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में टोटल कितने जीरो मिलेंगे वो अपने को बताना है। तो ये तो आप कर सकते हो, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, इसमें टोटल कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको एक बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन दिया होगा और इसमें आपको बताना होगा कि टोटल लास्ट में आंसर में कितने जीरो आएगी। चलो समझो, एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। $25 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 15। चलो ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसके लास्ट में टोटल कितने जीरो आएगी। समझना ध्यान से, पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है नहीं, तो आप करोगे क्या, आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाओगे कि जब भी आंसर में जीरो आएगा तो वो कब आ सकता है, जब 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, तभी आंसर में लास्ट में क्या आएगा जीरो आएगा। ये तो बेसिक सी चीज है एकदम, कि जब भी 5 के साथ कोई इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी लास्ट में आंसर में जीरो आएगा। अब मैं इवन नंबर की जगह पे सबसे छोटा इवन नंबर 2 लिख देता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 5 के साथ जब भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब लास्ट में क्या आएगा जीरो आएगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे बस खाली करना होगा कि जो भी मेरा सम होगा वो सम में से टोटल 5 कितनी बार वो फाइंड कर लो, टोटल 2 कितनी बार वो फाइंड कर लो, दोनों में से जो कम होगा वो आपका आंसर होगा। डन, दोनों में से कम क्यों, क्योंकि अपने को बेसिकली बनाना क्या है कि अपने को बनाना है 5 एंड 2 की टोटल कितनी पैर बनेगी। डन, अब जो कम होगा उतनी तो पैर बनेगी। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल दूं कि 5 होगा अपना 2 टाइम्स एंड 2 होगा अपना 3 टाइम्स, तो 5 को मैं लिख देता हूं 2 बार और 2 को मैं लिख देता हूं 3 बार, तो 5 और 2 की टोटल कितनी पैर बनेगी, जो सबसे कम होगा उतनी ही तो पैर बनेगी, बाकी ये 2 अलग रह जाएगा। डन, तो ये वाले क्वेश्चन में बस आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले ढूंढना होगा कि नंबर ऑफ 5 कितने एंड सेकंड चीज नंबर ऑफ 2 कितने, दोनों में से जो कम होगा वो आपका आंसर। चलो एक बार समझ लो, बाकी के क्वेश्चंस आप कर लेना। जैसे 25 5 इंटू 5, 30 का मतलब क्या 6 इंटू 5, 40 का मतलब क्या 8 इंटू 5 एंड 15 का मतलब क्या 3 इंटू 5। डन, नंबर ऑफ 5 कितने, आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ 5 1 2 3 4 5,
मतलब 5 कितनी बार, 5 5 बार, 2 कितनी बार। अब 2 को आप ध्यान से समझो, तो यहाँ पे 6 था, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 आ गया 4 टाइम्स। लेकिन 5 एंड 2 की पहले टोटल कितनी बनेगी, 4 ही तो बनेगी, क्योंकि जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। समझे? तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन में टोटल आंसर में लास्ट में 4 जीरो आ जाएंगे। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन समझो। 30 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 16 इंटू 80 इंटू 35, इसमें टोटल कितने जीरो वो आपको बताना है। सबसे पहले 30 का मतलब 6 इंटू 5, 25 का मतलब 5 इंटू 5, 125 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 80 का मतलब 16 इंटू 5, 35 का मतलब 7 इंटू 5। टोटल 5 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 आ गए टोटल 8 टाइम्स। अब 2 कितनी बार हो गए वो गिन लो, जैसे कि यहाँ पे 6 दिखा तो 6 में होगा 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे 16 था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। जैसे यहाँ वहां पे 16 था तो यहाँ पे भी लिख दिया कि 2 की पावर 4, तो ये 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 2 टोटल कितनी बार, 9 टाइम्स। लेकिन दोनों में से जो कम होगा वही आपका आंसर होगा, कि ये वाले आंसर में टोटल 80 हो गया। अगर यकीन ना आए तो एक बार कैलसी में करके देख लेना। सिंपल, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बस खाली 5 कितनी बार वो ढूंढो, 2 कितनी बार वो ढूंढो, दोनों में से जो कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में आगे एक चीज और, जैसे कि अगर मैं ऐसा कोई सिंबल लिख दूं तो ये वाले सिंबल को मैं मैथ्स में बोलूंगा फैक्टोरियल। अगर पता ना हो तो आज जान लेना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। डन। आपने लैंग्वेज में ऐसा सिंबल देखा होगा, लेकिन मैथ्स में भी ऐसा सिंबल जिसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या, मान लो कि मैंने आपको दे दिया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कि 4 से स्टार्ट करो और 4 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। डन। जिसका भी फैक्टोरियल हो वो वाले नंबर से स्टार्ट करके पीछे पीछे आते जाओ 1 तक, उन सभी के सभी नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फैक्टोरियल। अगर आपको यहाँ पे दे दे 100 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 100 इंटू 99, पूरा नहीं लिखूंगा टेंशन ना लो, लेकिन कहां तक का, 1 तक का मल्टीप्लाई। समझे? डन। चलो इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ ले फैक्टोरियल में ही कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल करूंगा तो इसके आंसर में लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 1, इन बड़े से मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में टोटल कितने जीरो मिलेंगे वो आपको बताना है। फाइंड कर सकोगे? नहीं, इसका आंसर कैलसी भी नहीं दिलवाएगा। करोगे क्या? चलो मैंने आपको बोला कि आपको ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ 5 एंड आपको ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ 2, लेकिन आपको ये चीज पता है कि यार अगर मैं 1 से 100 तक के नंबर लिखूंगा तो उसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 8 भी आएगा, 16 भी आएगा, 32 भी आएगा, मतलब सब 2 के पावर आ जाएंगे। डन। उसके बाद अपने पास इवन नंबर 1 से 100 में टोटल इवन नंबर तो 50 हो गए। डन। तो 2 तो बहुत बार आने वाला है, 1 से 100 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे 2 बहुत सारे मिलने वाले, 5 ही मुझे कम मिलेंगे।
दो तो 5 से ज्यादा ही मिलने वाले, तो इसमें अपन करेंगे बस खाली कि 5 कितने वो ढूंढ लो। अब वो भी फाइंड करोगे कि तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन करेंगे क्या अपन, अपन ये चीज कर देंगे कि जो भी फैक्टोरियल होगा उसको बस खाली आप 5 से डिवाइड करते जाओ। 5 से डिवाइड करते जाओगे तो आपको लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या? 20। 20 को 5 से डिवाइड करूंगा बचेगा क्या? 4। कब तक डिवाइड करना है? कि जब तक आपका लास्ट वाला आंसर 5 से कम ना आ जाए तब तक। यहाँ पे आपका आंसर 4 आ गया। डन। मतलब 5 से छोटा नंबर आ गया। अब क्या करोगे? जब यहाँ पे 5 से छोटा नंबर आ जाए तो सबसे पहले वाला नंबर कट, बाकी के जितने भी बचे हो उनका सम आपका आंसर। 20 प्लस 4 24। समझे? थोड़ा बहुत जैसे आपको दिया हो 500 फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरो, तो आप क्या करोगे? 100 इंटू 5, 20 इंटू 5 और इंटू 5, इस तरफ तो 5 ही आने चाहिए। 5 से छोटा नंबर मिल गया, उसके बाद पहले वाले को हटाओ, बाकी का जितना भी बचाओ उसका सम आपका आंसर 120। और देन आप फंसोगे कहां? जब आपको दिया होगा 200 फैक्टोरियल। अब समझना इसमें कि आप 5 से डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 45 सा 200, उसके बाद लिखोगे 85 सा 40। अब आपको एक नंबर मिला 8। 8 तो 5 के मल्टीप्लाई में आता ही नहीं है। अब मैंने तो ये बोला था ना कि जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहो, लेकिन 8 तो डिवाइड होगा ही नहीं 5 से। तो जब ऐसा कोई नंबर आपको मिल जाए जो 5 से डिवाइड ना होता हो, तो आप उस नंबर से छोटा एक नंबर ऐसा ले लोगे जो 5 से डिवाइड होता होगा। जैसे कि आपके पास 8 था, तो 8 के नजदीक में छोटा ऐसा कौन सा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा? खुद 5 ही। डन। तो अब 8 को 5 गिन लो और यहाँ पे लिख दो 1 5 सा 5। समझे? फिर ऊपर वाला नंबर कट, बाकी का जितना बचा 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49, ये आपका आंसर। फिर ऐड करने में आप 5 को मत गिनना, ऐड तो आपका 8 ही होगा। समझे? चलो समझो, अगर इसमें समझ में ना आया हो तो अगर मैं लिख दूं 300 फैक्टोरियल, तो 300 डिवाइड बाई 5 60 5 जा, उसके बाद 12 5 जा। अब 12 ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 12 के नजदीक वाला छोटा ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो, तो मैं 12 को 10 मान लू। 2 5 जा 10 हो गया। अब ऊपर वाला नंबर हटाओ, बाकी का सम आपका आंसर 60 प्लस 12 72 प्लस 2 74। समझे? डन। चलो एक लास्ट देख लो। अगर आपको दिया हो 600 फैक्टोरियल, तो आप करोगे क्या? सबसे पहले 600, 120 5 जा 600, 24 5 जा 120। अब 24 था, इसको 20 ले लो, 4 5 जा 20, ये खत्म। इसका सम आपका आंसर 120 प्लस 24 144 प्लस 4 148। समझे? डन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो था वो आपका कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ जीरोस वाला। क्लियर इतनी चीज? डन। चलो अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट वाला। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन कि फाइंड यूनिट डिजिट इन 22 into 48 plus 36 plus 49 into 20, सॉरी सब मल्टीप्लीकेशन में था, 22 48 36 49 22 सब मल्टीप्लीकेशन में। इसका जो भी आंसर होगा उस आंसर का यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट वाला जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा वही आपको बताना है। क्या करोगे? जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछे तो सब नंबर्स का आपको कुछ काम है ही नहीं, बस सबके आप यूनिट डिजिट देख लो। 2 8 6 9 2, बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 8 जा 16। अब इसका यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 6 36 का मतलब 6,
6 इंटू 9 54, मतलब 4, 4 इंटू 2 8। तो इसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वो आ जाएगा 8। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बस खाली सभी बुक्स में होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे आपको बोल दे 232 के ऊपर 2 8 9 3 4 इतनी पावर। अब इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, समझे? पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में इक्वेशन 232 के ऊपर 28934 इतनी पावर, इसका आप आंसर लाओगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको फाइंड करना होगा। चलो देखो कैसे करोगे। जब भी ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, चलो एक सिंपल क्वेश्चन लिख देता हूं, छोटा वाला 232 के ऊपर 234, ये क्वेश्चन डन। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये भी इजी था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए बस खाली थोड़ा मैंने हटा दिया ये वाला, बाकी ये वाला भी इजी है। इसमें से अपने काम की चीज कितनी? आपके अपने काम की चीज बस खाली है कि यूनिट डिजिट 2। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, बस खाली ये लास्ट वाला डिजिट आपके काम का, और जितना भी पावर होगा वो पावर का लास्ट का 2 डिजिट आपके काम का। तो आप इसको ही ऐसे लिख दो 2 raised to power 34, खत्म, डन, क्लियर। अब जो भी आपके पास पावर बची हो वो पावर को ऑलवेज आपको डिवाइड करना होगा 4 से। डिवाइड क्यों करना होगा वो मैं आपको बाद में एक बार बता दूंगा, लेकिन जितनी भी पावर बची होगी उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 34 को 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 8 जा 32, रिमाइंडर बच जाएगा 2। जितना भी रिमाइंडर आपका बचा हो वो रिमाइंडर को वही वाले नंबर के ऊपर रख दो। जैसे कि यहाँ पे अपने पास रिमाइंडर बचा था 2, तो 2 को 34 की जगह पे रख दो, 2 की पावर 2 बच गई, 2 की पावर 2 मतलब आंसर 4। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर में लास्ट में क्या होगा? 4 होगा। समझे कुछ? नहीं? चलो एक और क्वेश्चन समझो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको लिख के दूं यहाँ पे 823 के ऊपर 2819 इतनी पावर। अब इसमें से अपने काम की चीज गया, एक तो ये 3 काम का और एक ये लास्ट में 2 डिजिट मतलब 19 काम का। अब 19 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 इज 16 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। तो जितना भी रिमाइंडर बचा था उसको लिख दो 19 की जगह पे। 3 की पावर 3 क्या होगी? 27। लास्ट वाला आंसर क्या होगा? 7 होगा। मतलब इस वाले सम के लास्ट वाले डिजिट में, मतलब के यूनिट डिजिट में 7 आएगा। सिंपल चीज, डन। कुछ भी नंबर गिवन हो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि आपको ऐसा दे जाए कि 239 के ऊपर 2829, डन। तो आपके काम का क्या? बस खाली एक ये 9 एंड नेक्स्ट ये 29। अब जितनी भी पावर थी उसको आप 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। और 7 से 28, बचा कितना? 1 बचा। जो रिमाइंडर बचा था उसको पावर के ऊपर लिख दो, 9 की पावर 1, आंसर क्या आएगा? 9। इसका मतलब कि इसके भी आंसर में लास्ट में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। डन, समझे? तो कॉन्सेप्ट खाली याद रखना कि ऐसे कोई भी पावर वाले क्वेश्चंस आ जाए और आपको यूनिट डिजिट पूछे तो आपके काम की चीज एक लास्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट और पावर के लास्ट के 2 नंबर, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसको आप ऊपर लिख दो। लेकिन एक चीज याद रखना, कि आपका रिमाइंडर अगर 1 बचे तो पावर कितनी लिखोगे? 1, डन। आपका रिमाइंडर अगर 2 बचे तो पावर कितनी लिखोगे? 2।
जैसे यहाँ पे अपन ने किया था कि रिमाइंडर 1 बचा तो पावर कितनी लिख दी, 1 लिख दी। वैसे ही आगे वाले क्वेश्चन में अपने पास रिमाइंडर कितना बचा था, 2, तो पावर में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसी तरीके से अगर रिमाइंडर 3 बच जाए, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा था तो पावर में भी क्या लिखा, 3, लेकिन आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कभी भी रिमाइंडर 4 बचेगा ही नहीं। डन। ये हो सकता है कि रिमाइंडर बचे ही ना, अगर रिमाइंडर कुछ बचे ही ना, अगर ऊपर वाली जो भी पावर वो पूरी 4 से डिविजिबल हो तो फिर आप पावर में क्या लिखोगे, पावर में आप लिखोगे 4। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर, तो पावर 0 मत लिख देना, किसी भी नंबर का पावर 0 इसका मतलब आंसर 1 होता है। समझो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसे कुछ दे दूं कि 2 3 2 की पावर में लिख दो 2 8 1 6, तो अपने काम की चीज, एक तो ये 2, नेक्स्ट ये 16। अब मैं 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा। तो आप ये मत कर देना 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब आंसर 1 आता है, तो ये आंसर अपना पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपके पास कभी भी रिमाइंडर ना बचे तो आप पावर कितनी लिखोगे, आप पावर लिखोगे 4। 2 की पावर 4 इसका मतलब कितना, 16। इसके आंसर में क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो ये चीज याद रखना, रिमाइंडर 1 तो पावर 1, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3, अगर रिमाइंडर बचे ही ना तो पावर 4। सिंपल, कोई भी डिजिट हो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। डन। क्लियर। चलो अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लो, आज का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स वाला। अब फैक्टर्स का मतलब क्या, वो आप ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि 6 के टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6, मतलब जिस भी नंबर से मैं 6 को डिवाइड कर पाऊंगा वो सभी के सभी नंबर 6 के फैक्टर बन जाएंगे। तो 6 के फैक्टर 1 2 3 एंड 6, ये 4 नंबर के अलावा 6 और कोई भी टेबल में होगा ही नहीं, ना 4 के टेबल में, ना 7 के टेबल में, ना 8 के टेबल में, एक भी टेबल में आपको 6 नहीं मिलेगा। 6 बस खाली इन 4 के टेबल में मिल जाएगा। तो 6 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल फैक्टर 6 के हो गए 4। समझे ये। अब किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, और किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर या तो ग्रेटेस्ट फैक्टर कितना होगा, वो नंबर खुद होगा। समझे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 12 के टोटल फैक्टर कितने, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, टोटल कितने फैक्टर, 6 फैक्टर, लेकिन सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 12। क्लियर। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि आपको कोई भी एक नंबर दिया होगा, वो नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स, जैसे 6 के 4 फैक्टर थे, 12 के टोटल 6 फैक्टर थे, वैसे ही कोई भी नंबर दे दे उसके टोटल कितने फैक्टर वो फाइंड करने होंगे। तो चलो समझो थोड़ा ध्यान से। अगर आपको दे दे 24 कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे, सभी के सभी प्राइम फैक्टर आप निकाल लोगे। जैसे आपके दिमाग में सबसे पहले जो क्लिक हो वो लिख दो, 24 का मतलब 6 इंटू 4 होता है। अब इसका भी तो आगे फैक्टराइजेशन होगा, 3 इंटू 2, इसका भी फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2, फिर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। डन। ये अपन ने कर दिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। डन। अब समझो यहाँ पे टोटल 2 कितनी बार थे, 3 बार,
तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार थे, एक बार, तो 3 की पावर 1। इसी को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 था, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 की पावर 3 तक जाओ लेकिन आप 0 से स्टार्ट करो। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये 2 वाला केस खत्म। उसके बाद 3 वाला केस, दूसरे ब्रैकेट में 1 तक जाना लेकिन स्टार्ट कहां से करना, 0 से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। समझे? डन। अब समझो नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फैक्टर, बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 2 फैक्टर इंटू 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 24 के टोटल 8 फैक्टर बनेंगे। अब 8 फैक्टर आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो कैसे लिखोगे कि 24 के आप फैक्टर लिखोगे तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये 8 जो थे वो 24 के फैक्टर थे। छोटा नंबर था 24 तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, लेकिन मान लो अगर मैंने आपको 240 दे दिया, 640 दे दिया, 1020 दे दिया, तो आप इस तरीके से लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर नंबर ऑफ फैक्टर तो 40 50 60 कितने आ जाएंगे, तो इस तरीके से लिखना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना। अगर ये सब आपको करना ना हो तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे 3 पावर थी, 3 पावर की जगह पे +1 करके 4 बना दो। यहाँ पे 1 था, उसमें आप +1 करके 2 बना दो, फिर कर दो दोनों का मल्टीप्लाई। ये भी कर सकते हो। ये आपको काम आएगा सम ऑफ फैक्टर में। सम ऑफ फैक्टर में ये चीज आपको काम आएगी। ये नंबर ऑफ फैक्टर था, इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट सम ऑफ फैक्टर। डन। चलो नंबर ऑफ फैक्टर खत्म। इसके बाद सम ऑफ फैक्टर भी यहीं पे समझ लो आप। अगर आपको ऐसा बोले कि 24 के जितने भी फैक्टर थे उन सभी सब फैक्टर का सम कर लो, तो कैसे करोगे? यहां तक तो आप पहुंच गए थे, यहां तक आपको पता है। अब इन सबका आप आंसर लिख लो। जैसे 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये एक ब्रैकेट खत्म। सेकंड ब्रैकेट में 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, ये कितना हो गया, 8 4 12 2 14 1 15 इंटू 3 1 4, आंसर क्या आ जाएगा 60। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 8। सम ऑफ फैक्टर मतलब जितने भी फैक्टर थे उनका एडिशन, जिसमें आप ऐसे करोगे कि 24 इंटू 12 36 8 44 50 54 57 59 60, इसी इसका सबका सम 60 आ जाएगा। अगर ये वाली ट्रिक आपको पता ना हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया हो उसका आपको निकालना पड़ेगा सभी के सभी फैक्टर। लेकिन अगर मान लो कि 20 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको दे दूं मान लो आपके पास एक नंबर है यहाँ पे 120। अब 120 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, 120 के सम ऑफ फैक्टर निकालो। तो 120 के सबसे पहले फैक्टर निकाल लो, जो भी आपके दिमाग में आए वो। 12 इंटू 10, 12 का मतलब क्या, 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो टोटल 2 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। अगर आपको इसी में से नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो जितनी भी पावर थी उन सभी के सभी पावर में एक ऐड कर दो। 3 की जगह पे 4, 1 का डबल 2, 1 की जगह पे 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो टोटल इसके आपको 16 फैक्टर मिलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढने हो तो आपको वो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर निकालो तो सम ऑफ फैक्टर में फिर वो सब लिखना पड़ेगा कैसे,
2 की पावर 3 थी, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर लो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आगे 3 0, 3 1, आगे 5 0, 5 1। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 8 4 12, 3 15 इंटू 4 इंटू 6, 15 6 90, 90 इंटू 4 360। ये हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर, ये हो गया आपके नंबर ऑफ फैक्टर। अब मान लो कि मैं 120 के 16 फैक्टर लिखने जाऊं तो मैं कोई ना कोई एक तो मिस कर ही दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा कि 14 फैक्टर थे, 15 फैक्टर थे, और वो चीज ऑप्शन में रहेगी ही रहेगी। डन। तो बेसिक्स अप्लाई मत करना, ये वाली चीज थोड़ी यूज कर लेना। क्लियर? ये डन। तो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट थे इंपॉर्टेंट, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर अपना जो भी होगा नंबर सिस्टम वाला, वो पूरा थियरी के ऊपर बेस्ड होगा। नंबर सिस्टम की जितनी भी थियरी होगी, प्लस आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उन सभी के सभी कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यू के बाद नंबर सिस्टम की थियरी, उसके बाद भी नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। क्लियर? चलो, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।